आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर आपको माफिया अतीक अहमद से जुड़ी बता रहे हैं। आपको बता दें कि 17 साल पुराने अपहरण के मामले में अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है, जिसमें अतीक अहमद और उसके 3 साथियों को दोषी ठहराया गया। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में सजा का ऐलान संभव है। अपहरण मामले में अतीक और अशरफ समेत कुल 10 आरोपी थे। आपको बता दें कि इस मामले में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है, दोषी करार दिया गया है। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में आज प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी पाया। उमेश पाल 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था। कोर्ट का यह फैसला इसलिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उमेश की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ, बेटा असद समेत कुल 9 लोग आरोपी। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। उसके भाई अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया गया। इसके अलावा एक अन्य आरोपी फरहान को भी अदालत के सम्मुख पेश किया गया है। आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट का इस मामले में फैसला सामने आ चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से भी अतीक अहमद को दोषी ठहराए जाने से पहले झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा की मांग वाली याचिका को ठुकरा दिया है। हाईकोर्ट जाने की नसीहत दी गई। यानी माफिया अतीक के जुर्मों का हिसाब आज हो रहा है। उमेश पाल अपहरण कांड 17 वर्षों के बाद अब इंसाफ की आस परिजनों को जगी है। उमेश पाल के परिजनों की तरफ से मांग की जा रही है कि अतीक अहमद को फांसी की सजा कम से कम दी जानी चाहिए। उधर कोर्ट परिसर के बाहर जबरदस्त तरीके से लोगों का मजमा लगता दिखाई दिया। इस दौरान अतीक अहमद का स्वागत करने के लिए वकीलों की ओर से जूतों की माला लेकर वहां पर पहुंचे गए, जमकर नारेबाजी की गई और अतीक अहमद के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की गई। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। माफिया अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। 17 साल पुराने मामले में अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। यानी इस माफिया पर 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं। इसमें पहली बार है जब अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। मेरे साथ निखिल रस्तोगी हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सभी की निगाह इस बात पर जुटी है कि दोषी तो करार दे दिया गया निखिल, लेकिन सजा कितनी होती है। हालांकि उमेश पाल के परिजनों की मांग है कि कम से कम फांसी, इससे कम कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। उसको लेके जिस तरह से अतीक अहमद का आतंक पूरी तरह से देखने को मिलता था वो खत्म हो गया है। जिस तरह से किडनैपिंग के मामले में उसको सजा सुनाई गई है, उसके भाई अशरफ को बरी कर दिया गया है, बाकी 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सजा क्या सुनाई जाती है। लेकिन उमेश पाल के किडनैपिंग के मामले में उनकी मां का साफ तौर से बयान है कि उसको फांसी की सजा सुनानी चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या उसको सजा सुनाई जाती है। जी निखिल, कानून के जानकार क्या कुछ कह रहे हैं कि मैक्सिमम सजा कितनी हो सकती है, क्योंकि जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है माफिया अतीक और उसके 3 गुर्गों को, उसमें ज्यादा से ज्यादा सजा का क्या प्रावधान है? कानून के जानकार क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, बात करें सबसे गंभीर धारा 164 ए है, जो जिसमें उसको जो है उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। लेकिन है वकील जूतों की माला लेकर पहुंचे थे। यानी साफ है, लोगों के बीच में यह संदेश जा चुका है कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई थी, उसकी शुरुआत हो चुकी है। भले ही पहले मामले में दोषी करार दिया गया माफिया अतीक। जी बिल्कुल, जिस तरह से उसको मिट्टी में मिलाने की बात कही गई थी, उसको पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने का काम चल रहा है। आज बात करें तो 106 मामले हैं अतीक अहमद के ऊपर।
में दोषी ठहराया गया है और अब से कुछ देर बाद सजा का ऐलान भी संभव है। यानी खौफ इस माफिया का इस कदर था कि इतने लंबे वक्त तक वो अपराध की दुनिया में सक्रिय भी रहा, लेकिन किसी मामले में दोषी पाया नहीं गया। लेकिन अब उसका जो चिट्ठा धीरे धीरे सामने आया, उसके खिलाफ जिस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, यानी जो बार बार यही बात कही जा रही कि इस माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उसकी शुरुआत के तौर पर देखा जाए कि अब अतीत के गुनाहों की सजा उसको मिलनी तय है। ये बिल्कुल आपको बता दें, अगर सजा की बात करें तो सजा देखना होगा 1 घंटे बाद क्या होती है। लेकिन इलाहाबाद की बात करें या अन्य जिलों की बात करें, कहीं भी बच्चे से पूछ लीजिए अतीक अहमद का नाम तो वो बता देते हैं। उनके गुर्गे भी होते हैं। तो अतीक अहमद के नाम से कार्य करते थे, जमीन कब्जा, मकान कब्जा, कब चीजों पे कब्जा करते थे। लेकिन अब इस समय उसका पूरा तरह से खात्मा हो चुका है। अब देख आरोपियों को दोषी करार दिया गया। उसके बाद सूचना यह सामने आई कि अतीक समेत कुल 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है। बाकी जी बिल्कुल, जिसमें 10 लोगों के ऊपर मुकदमा था, जिसमें उसके अतीक अहमद के भाई समेत 6 लोगों को बरी कर दिया गया। पूरा दोषी करार दिया गया है। अतीक अहमद है, पासी है, एक अन्य है। अब देखने वाली बात सबसे बड़ी यहाँ पे यह है, बरी करने के पीछे के कारण कुछ पता चल पाए हैं कि आखिर क्या सबूतों का अभाव था जिसके चलते बरी किया गया है? और दूसरा, अशरफ को जेल शिफ्ट करने की, क्योंकि मामले में अगर उसको बरी किया जा चुका है। जी बिल्कुल, अशरफ को जिस तरह से बरी किया है तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई होंगी जिसके कारण उसको बरी किया गया। लेकिन आपको बता दें, अशरफ के ऊपर लगभग 56 से अधिक मामले बताए जा रहे हैं जो दर्ज हैं, जिसमें पहले मामले में उसको बड़ी दोषी नहीं ठहराया गया है। अब अन्य मामलों के मुकदमे चल रहे हैं, उसमें क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अतीक अहमद इस समय दायरा सहमा सा हुआ है कि आखिर 1 घंटे बाद सजा का क्या ऐलान होता है। उमेश पाल के परिजनों की क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि जब पेशी के लिए लाया जाना था अतीक अहमद को, उसके पहले मीडिया से बातचीत में उमेश पाल की मां की तरफ से कहा गया कि उनके परिवार को खतरा है। अगर अतीक अहमद को फांसी की सजा से कम सजा सुनाई जाती है तो उनके परिवार को भी डर होगा, उनके परिवार की जान को खतरा। जी बिल्कुल, बात करें उमेश पाल के परिवार वाले साफ तौर से कह रहे हैं अतीक अहमद को कम से कम फांसी की सजा देनी चाहिए। अगर फांसी की सजा नहीं मिलेगी तो उनके परिवार को खतरा है। लेकिन आपको बताते चले, उमेश पाल के परिवार की इस समय सुरक्षा काफी और बढ़ा दी गई है। जी, दोषी करार दे दिया है अदालत ने। अब इस फैसले के बाद उमेश पाल के परिजन खुश हैं? जी, इस मामले में जब लोकमंच की टीम ने उमेश पाल के परिवार से बात करी तो वो कह रहे दोषी करार दिया गया है। हम इस बात की खुशी जाहिर करते हैं, लेकिन सजा कम से कम उसको फांसी की मिलनी चाहिए। लेकिन देखने वाली बात है कि लंच के बाद क्या सजा सुनाई जाती है। जी बिल्कुल, सजा का ऐलान होने के बाद और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि अतीक अहमद को अब यूपी की जेल में ही शिफ्ट किया जाएगा या फिर वापस साबरमती जेल भेजा जा सकता है? इस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, अतीक अहमद की बात करें तो वो यहाँ जिस जेल में रहता है वहां से अपना पूरा साम्राज्य चलाता था। लेकिन उसके बाद जब से गुजरात शिफ्ट किया गया, उसके बाद के साम्राज्य में कमी आ गई थी। लेकिन अब देखने वाले ऐलान के बाद क्या उसको नैनी जेल में रखा जाएगा या वापस साबरमती जेल भेजा जाएगा। लेकिन आपको बताते चले, अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। जी, आज सर्वोच्च अदालत से भी अतीक अहमद को झटका लगा है। उसने सुरक्षा की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की थी, जिसे सर्वोच्च अदालत ने ठुकरा दिया, हाईकोर्ट जाने की नसीहत दी है। यानी ये डबल झटका अतीक अहमद को। जी बिल्कुल, आपको बता दें, गुंडे का एक समय होता है और समय सीमा उसकी अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब राम राज्य चल रहा है, योगी राज चल रहा है। किसी को भी गुंडे करने का हक नहीं बचा है। लेकिन जिस तरह से अतीक अहमद ने अपना साम्राज्य बना रखा था तिलिस्म को, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से उसको भस्म कर दिया है। जी, जो 3 लोग दोषी ठहराए गए जिनमें अतीक अहमद भी शामिल है, जो जानकारी मिल पा रही है कि हनीफ दिनेश पासी को भी दोषी ठहराया गया है, इनकी क्या भूमिका रही, इस बारे में कुछ अपडेट मिल पा रहा है?
ये बिल्कुल आपको बता दें, इन्होंने किडनैपिंग के लेके अन्य चीजों में अतीक अहमद का साथ दिया है, जो लगातार उसके साथ में ये खड़े होते थे। अब इनको ये सजा हुई है, तो अब देखना होगा कि सजा का ऐलान क्या होता है, लेकिन इसके ऊपर क्या ये कोर्ट में अर्जी देंगे या नहीं देंगे, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, अगर इस मामले की बात की जाए तो 17 वर्ष पुराना मामला है अपहरण का केस उमेश पाल की, और हाल ही में उमेश पाल को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया है। उसमें भी मुख्य आरोपी अतीक के लोगों को बनाया गया है। तो यानी ये माना जाए कि अब अतीक अहमद पर शिकंजा पूरी तरह से कस चुका है। उसके बचने पार्टी की सरकार थी तो कभी भी इसके ऊपर कोई केस की सुनवाई नहीं हुई, लेकिन के परिवार की बात करें तो वो साफ तौर से कह रहे हैं कि कम से कम इसको फांसी की सजा देनी चाहिए। आ पा रहा है क्योंकि आरोप तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार पर है कि अतीक चलता था तो लोग देखते थे, लेकिन अब सजा का ऐलान क्या होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन समाज बीजेपी सरकार में पूरी तरह से कसता जा रहा है, तो अब इसमें इनका होगी, क्योंकि माफियाओं के आतंक से उत्तर प्रदेश की आम जनता का क्या हाल रहा है। तरह से फट चुका है और साफ तौर से फांसी की सजा की मांग हो रही है। फिलहाल रुका रास्ते में, उस वक्त अतीक अहमद को शायद यही डर सता रहा होगा कि कहीं उसकी भी गाड़ी नजर आ। बिल्कुल, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी लोगों की निकल कर सामने आ पा रही हैं, और अभी तो अपहरण के की हत्या के मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ भी जल्द से जल्द सजा का ऐलान होना ऐसे मुकदमे गंभीर धाराओं में अभी भी दर्ज है। लूट, डकैती, 307, 302 ऐसे कई गंभीर मुकदमे दर्ज है, जिसमें अभी भी सजा का ऐलान होना बाकी है, जिसमें भी सामने आया जिस रिकॉर्ड नहीं रहा है, यानी अपने मामले में सफाई देने की कोशिश की गई है कि उनको साजिशन फंसाया गया है। ये दलील आपको लगता है गले उतरेगी, वो भी उन लोगों के
आपको बता दें, अतीक अहमद के जो भी गुर्गे होते थे या कोई अन्य हो, वो अतीक अहमद का नाम लेके उसकी जमीन कब्जा कर लेते थे, लूट कर लेते थे, फोन करके अतीक, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है। अगर ऐसा कुछ होता है हुआ है कि कहीं भी वो हिल नहीं सकता है, चाहे लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद जिस तरह से सजा का ऐलान होना बाकी है, 1 घंटे बिल्कुल सत्ता पक्ष से जुड़े नुमाइंदों की तरफ से कोई बयान दोषी करार दिया गया किसी मामले में? जी बिल्कुल बयान नहीं आया है। नेताओं से बात आता है, लोग उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, जो लोग कोर्ट परिसर के बार बार फांसी दो के नारे भी सुनाई दे रहे हैं। की बात करें या आसपास के जिलों की बात करें तो जनता का, क्योंकि जिस तरह से वो डरा सहमा नजर आ रहा है। जी अगर यूपी ये वाली बात होगी कि यूपी की जेल में जिस जी और सजा का ऐलान होने के लिए और 1 घंटे संभव है कि आज ही सजा का ऐलान हो था के अंदर फैसला आ जाएगा क्या की अपडेट हम ये कहा जाए कि 17 वर्षों के इंतजार के बाद 2 और साथियों को अपहरण के मामले में दोषी करार दिया गया है। अब बेसब्री के साथ इंतजार इस बात का कोर्ट अतीक अहमद और सुनाती है, इस बात का बेसब्री के साथ इंतजार है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। वक्त एक ब्रेक का है, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।